पुराने जमाने में एक प्रसिद्ध साध्वी हुई है। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार उसे चोर उठा कर ले गए और उसे ले जाकर वेश्याओं के कोठे पर बेच दिया। अब उसे भी वही काम करना था जो वहां की बाकी औरतें किया करती थी। इस नए घर में पहली ही रात को उसके पास एक आदमी को लाया गया। उसने तुरंत बातचीत करना शुरू कर दी। उसने कहा, आप भले आदमी को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर परमात्मा को याद कर लूं और आप चाहे तो आप भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। यह सुनकर नौजवान व्यक्ति की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी औरत के साथ जमीन पर ही बैठ गया। कुछ देर बाद वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो आपके मन में पाप करने की चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगी। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए, यह पाप करके आप खुद ही नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इस पाप से बचना चाहते हैं। नौजवान उस औरत की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया और कुछ देर चुप होने के बाद बोला, हे पवित्र औरत, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे को ना जानकर बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर दोबारा कभी भी कोठे की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज रात को उसके पास एक आदमी भेजा जाता, पर उस पहले नौजवान की तरह ही उन सब की जिंदगी भी पलट गई। उसी कोठे के मालिक को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत औरत है, फिर भी एक बार आया हुआ ग्राहक उसके पास दोबारा नहीं आता। ऐसी सुंदर औरत के पीछे तो नौजवान इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इस राज को जानने के लिए कोठे के मालिक ने अपनी पत्नी को उसके कमरे में छुपा दिया, जहां से वह उस औरत पर नजर रख सके। मालिक जानना चाहता था कि उसके द्वारा भेजे गए ग्राहकों के साथ वह औरत कैसा व्यवहार करती है। जब उस रात को उसके कमरे में एक व्यक्ति गया तो वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले मानस, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे वही करता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उस आदमी को समझ न आया कि वह क्या कहे और क्या करे, पर हिचकिचाते हुए उसने कहा, हाँ, पंडित और मौलवी भी यही कहते हैं। वह बोलती ही चली गई कि यहाँ पाप के इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब देख रहा है और वह पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पाप की सजा जरूर देता है और यहाँ आकर जो लोग पाप करते हैं उन्हें भी अनगणित मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरे भाई, हमें यह जीवन मिला है भगवान का स्मरण और बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बुरा व्यवहार करके जीवन बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह ही इस आदमी को भी औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि अब तक वह कितने पाप करता आ रहा था और आज फिर एक और पाप करने जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उस औरत की बातें इतनी निष्कपट और दिल को छूने वाली थी कि मालिक की पत्नी, जो उस कमरे में छिपी हुई थी, बाहर आकर लड़की से क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, तुम सच में एक पवित्र साध्वी हो। हमने तुम्हें यहाँ लाकर तुम पर कितना बड़ा पाप लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप के दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना से उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ मिल गया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस भी हालात में हो, वह हमेशा ही अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी इसी तरह चलने की शिक्षा देते हैं। हमें पाप की कमाई से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।